इसी संविधान भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को हम भी पढ़ रहे हैं और ये लोग भी पढ़ रहे हैं। वो बोलते हैं अभी नहीं क्या सिखाएंगे यार एसटी और एसटी एक्ट। अरे सालों ने ये तो बताओ कि आरक्षण के फायदे क्या है। सारा आरक्षण तुमने लूट लिया उनका। अपने बच्चे तुम्हारे विदेशों में पढ़ रहे हैं और वो हम दलित हैं। दलित हकीकत में हमारे जो प्रतापनगर के दलित है वो दलित है, वो अभी उभरे नहीं है। एक चीज और है ना, जातिवाद क्यों नहीं कर रहे थे? तुम्हारे अंदर 3 जाति, हमारे तो ठाकुर कई भी रिश्ता कर रहे हैं किसी के साथ। तुमने अपने आप को भी 3 जातियों में बांट रखे। मैं कहता हूँ तो तुम अपने आप में जरा रिश्ता लगा दो। जरा मैं बोल रहा हूँ कि जरा देवल का जरा गढ़ रिश्ता लगा के दिखाई, उसी जातिवाद लगा के दिखाई। जरा जातिवाद तुम अपनी जातिवाद में बंट गए, तुम अपने आप जातिवाद कर रहे। तुमने अनुसूचित जातियों में भी जातिवाद कर रखा है, हमने तो नहीं कर रखा ना। हमने तुमको अपने भाइयों की तरफ, अपने परिवार की तरफ, तुम्हारे हर कार्य में तुमको बुलाया है और तुम आज जो है इस जातिवाद में आ गए। तुमने खुद के अंदर भी जातिवाद पैदा कर रखा है और अब हमको भी लड़ाने का काम कर रहे हैं, हमको भी जो है हमको भी बहलगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा प्रतापनगर में कम से कम नहीं होगा। हमने तुमको अपना परिवार समझा है और हम कोशिश करेंगे भविष्य में भी समझे, लेकिन आप भारी लोगों के बहकाव में बिल्कुल ना आए। अगर आपने भारी लोगों के बहकाव में आ गए तो नुकसान तुम्हारा है। रात को कभी कोई परेशानी हो गई तो कोई तुम्हारे साथ खड़े रहने वाला नहीं। बीमारी में जाएगा ना बीमार मेरे साथ हम ओणेश्वर को साक्षी मान के कह रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भीम आर्मी को लेकर प्रतापनगर में जातीय राजनीति करेंगे, जातियों को बांटने का काम करेंगे, हम उनका बहिष्कार करेंगे। सर्व समाज उनका बहिष्कार करेंगे। भीम आर्मी नहीं चाहिए। प्रतापनगर के दलित अगर इकट्ठे होते, हम लोगों को बोलते कि भाई हमारा सहयोग करें, हम लोग आज भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमने तो हमारी एक बहुत बड़ी टीम वहाँ जा रखी है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा न सोचो कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आरोपी जो भी हो, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि अगर तुम इस जाति को बांटने का काम करेंगे फिर तो नहीं चलने वाला है। फिर हरिद्वार का और यूपी का आने वाला नहीं है। उसको भी जेल होनी चाहिए। आगे के लिए हम इसलिए हम कह रहे हैं, मेडिकल करवाएं। हम ये कह रहे हैं आगे की रणनीति भी तय करनी जरूरी है। शासन प्रशासन को भी चेतावनी समझिए, चाहे पुलिस हो या कोई भी सब यदि अगर लड़की की तरफ से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो याद रखना कि टीरी भी डीएम कार्यालय के सामने जो है धरना प्रदर्शन होगा, बहुत जोरदार तरीके से होगा और पूरे प्रतापनगर की जनता वहाँ पे तुम्हें मिलेगी। जिस दिन अगर 4-5 दिन का हम इंतजार करेंगे, अगर इनका जो है अगर लड़की की तरफ से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मतलब सरकार हो या कानून अगर इस चीज को अगर ढंग से नहीं देखता है तो ये समझ लो तुम कि प्रतापनगर की जनता को तुम बरगला रहे हो और प्रतापनगर की जनता जवाब देगी। कानून हो या हम ये कह रहे हैं, अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, हम तब भी हम जिलाधिकारी के कार्यालय को घेराव करेंगे, वहाँ धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे।